प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको जो है इस चैप्टर में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इस ग्राफ्स को देख करके हमें ये बताना है इस ग्राफ में बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसे हम समझेंगे कैसे। तो बस आपको एक ही बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं कि जितना भी ग्राफ है उस सब में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। तो ग्राफ का जो लाइन होता है, ग्राफ का जो रेखा होता है, वो रेखा एक्स अक्ष पर जितनी बार विभाजित करेगा, एक्स अक्ष को जितने बार टच करेगा, ठीक है, ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ का जो रेखा है वो एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा, ठीक है, उसका उतना ही शून्यक होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि बहुपद के लिए जो पी एक्स है, ठीक है, ये पी एक्स का नीचे ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देख कर हमें शून्यकों की संख्या बताना है। क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। तो ये बताना बहुत ही सिंपल है। बस हमें ये चेक करना है कि जो ग्राफ है, ग्राफ की भुजा, ये ग्राफ की जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श करता है, ठीक है। तो वो रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि जिसका जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं पर स्पर्श नहीं करता है। क्या लिखेंगे कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। बस आपको एक ही चीज को देखना है, बस एक ही बात को, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ये जो ग्राफ का जो भुजा है, ये ग्राफ का जो रेखा है, ये ग्राफ का रेखा एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करता है या कितने बार स्पर्श करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ का जो भुजा है वो एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 1। कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए कि ग्राफ जो है, इस ग्राफ का जो रेखा है, ये रेखा कितने एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3। ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में जो ग्राफ की जो रेखाएं हैं, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो रेखा है एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ, इसका जो रेखा है एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आगे चित्र में आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक्स अक्ष पर जो है ये रेखा इसे 4 जगह क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर 4 बार स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि इसमें जो है एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। आप देख सकते हैं स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, उसमें हम उसको वही गिनेंगे, मतलब शून्यक ही गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या जो होगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, बस एक ही क्वेश्चन था इसके एक ही क्वेश्चन में 6 ग्राफ दिया हुआ था और 6 ग्राफ में से हमें ये ग्राफ को देखकर ही पता करना था, ठीक है, जांच करना था कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो।